हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 5 को देखेंगे और आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ये एक एमसीक्यू है जो कि आता रहता है। इसमें क्या लिखा है? इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी शोन इन फिगर इफ ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 13.5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ई सी। ओके, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद करिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाएगा। तो यहाँ डीई और बीसी आपको पैरेलल दे रखे हैं और आपको एडी की लेंथ दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। ए बी की लेंथ दे रखी है 9। ए बी आपका ये पूरा है तो ये 9 सेंटीमीटर। ए सी की लेंथ दे रखी है आपको 13.5। ए सी भी ये पूरा है तो ये 13.5। और आगे लिखा है आपको फाइंड द लेंथ ऑफ ई सी। ये वाली जो लेंथ है ई सी, ये फाइंड करनी है। मैं इसको एक्स बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको पैरेलल लाइन दे रखी है, ठीक है, जैसे हमारा ये ट्राइंगल है ए बी सी और डी पैरेलल दे रखा है आपका बी सी के, ये चीज गिवन है, तो थेल्स थ्योरम या बीपीटी से आप साइड का रेशियो इक्वल कर देते हैं। कैसे? तो ए डी अपॉन डी बी होता है हमारा, ए डी अपॉन डी बी, वो इक्वल आ जाएगा आपका ए ई अपॉन ई सी के। ओके, ए अपॉन ई सी के कब? जब आपका पैरेलल दिया हो लाइन। तो यहाँ पैरेलल गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाई बीपीटी। तो आपको ये ध्यान रखना है, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं थेल्स। ओके, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आपको कौन कौन सी वैल्यू चाहिए वो देख लीजिए। एडी चाहिए और एडी है हमारे पास 4, तो हम लिख देते हैं 4 अपॉन डीबी चाहिए, तो डीबी है आपकी ये वाली वैल्यू। ओके, तो डीबी हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम पूरे ए बी में से इस ए डी को माइनस कर दें तो हमें डी बी मिल जाएगा। तो डी बी कैसे मिलेगा? 9 में से 4 को माइनस कर दिया, ये आ गया 5, तो ये जाएगा 5 इक्वल टू ए की वैल्यू की बात करें तो ए हमारा ये वाला पार्ट है, ये कैसे निकलेगा? तो टोटल 13.5 में से एक्स को माइनस कर देते हैं, 13.5 माइनस एक्स अपॉन ई सी की वैल्यू को हमने एक्स बोला है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के पास x चला गया है और 5 हमारा चला गया 13.5 माइनस एक्स के पास। दो टर्म है यहाँ पे तो ब्रैकेट जरूर लगाएं। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो जाएगा 5 5 ज़ा 25, 13 5 ज़ा 65 प्लस 2 67 माइनस, अब आगे मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 5x। ओके, x वाले टर्म को x के पास लेके आएंगे तो माइनस का 5x इधर आके प्लस का 5x बन जाएगा 67.5। ये जगह आपका 9x 67.5। नाउ आप 67.5 के अपॉन में चले जाएंगे 9 को लेके, इसको डिवाइड कर लेंगे हम। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 ज़ा 63, यहाँ बचा 4, पॉइंट लगा दिया, आगे 5 बढ़ा दिया, फिर 9 5 ज़ा 45। ओके, पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इस x को ही आपने EC बोला था, तो EC की वैल्यू आ चुकी है आपकी 7.5 सेंटीमीटर। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। इसका ऑप्शन आप ऐसे चुन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका एपी से काफी इंपॉर्टेंट है, इजी भी बहुत है। 14th टर्म फ्रॉम द एंड। ओके, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। कोई भी एपी आपको दी है और आपको एंड से निकालना हो टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे एपी आपकी -11 -8 -5 अप टू 49। ओके, आपको अगर क्वेश्चन में एंड वर्ड आ जाए या लास्ट आ जाए, ठीक है, लास्ट एपी, तो आपको क्या करना है? एपी को उल्टा लिख देना है। उल्टा मतलब इस साइड से 49 से, तो आप लिख देंगे 49। अब नेक्स्ट टर्म कितना आएगा तो आप गैप देख लीजिए कितने का है। तो यहाँ 3 का गैप है। अब 3 का गैप कहाँ है? ये देखिए, ये आगे बढ़ रही है तो इसके पीछे की तरफ हमें आना है ना। तो ये पीछे कितना हो जाएगा हमारा? क्योंकि ये ऊपर पॉजिटिव नंबर जा रहा है, ये आगे की तरफ पॉजिटिव आ रहे हैं, तो नीचे की तरफ ये नेगेटिव आएंगे। तो 49 में 3 पीछे आएंगे तो 48 47 और नेक्स्ट 46, तो अगला नंबर आएगा 46। ओके, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारी जो एपी हो गई है वो ये वाली हो गई। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। पहली वैल्यू को हम ए बोलते हैं, डी की वैल्यू निकलती है हमारी A2 में से A1 को माइनस करके, ये जाएगा -3, क्योंकि एपी अब देखिए माइनस की तरफ जा रही है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है,
अब आपको निकालना है 14th टर्म, तो A14 ये कैसे A+13D। ओके, तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं। ध्यान रहे जब भी ऐसे लास्ट से आए तो आपको AP को उल्टा कर देना है। इधर से अगर D आपका पॉजिटिव बनना है तो उल्टा जब लिखेंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, और अगर इधर से नेगेटिव बनना है तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। बस ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -3, प्लस माइनस माइनस होता है, 13 3 39, 49 में से 39 माइनस किया तो 10 आ गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इनको जरूर कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट n terms of AP is represented by Sn equal to 6n minus n square. Find the common difference. अब देखिए कई बार क्वेश्चन में आपको nth टर्म बोलता है, nth टर्म, तो आप an लिखेंगे, ध्यान रहे। बट यहां पर आपको Sn बोला है, तो जब सम ऑफ n टर्म्स बोलता है, ध्यान रखें, तो Sn लिखना, ठीक है, ध्यान से। ओके, वर्ड में भी आ जाता है, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया है, बट आपको अगर वर्ड में आ जाता है तो Sn ही बोलना है, सम लिख के, ठीक है। और nth टर्म आता है तो आपको an लिखना है, तो ये जगह 6n माइनस एन स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, 1 by 1 वैल्यूज रखनी है। तो सबसे पहले आप पहला नंबर रखेंगे, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर होता है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो n की वैल्यू 1 रखने पे जो एक टर्म का सम होगा वो आएगा आपका, जहाँ पे n दिख रहा है वहाँ 1 रख दिया, तो 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 5। ओके, अब देखिए एक टर्म का क्या सम होता है, एक टर्म तो अकेला ही होता है, तो उसको आप S1 बोल रहे हैं, इसी को आप A1 बोलते हैं, ध्यान रहे। ओके, तो S1 को ही A1 बोलते हैं, बिकॉज एक टर्म का सम और जो A1 होता है वो सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन जब आप S2 की बात करें तो n की जगह पे तो हम 2 रख देंगे, तो जगह 12 माइनस 4, ये आ गया आपका 8। बट S2 का मतलब A2 नहीं होता, ये ध्यान रखें, क्योंकि S2 का मतलब होता है इसके अंदर दो टर्म मौजूद है, A1 प्लस A2। ओके, क्योंकि A1 के बाद A2 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो S2 आएगा, ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है। तो हम S2 को लिख सकते हैं A1 प्लस A2। अब A1 की वैल्यू है हमारी, जो S1 की वैल्यू थी 5, S2 की वैल्यू हमने ऊपर निकाल दिया 8, यहाँ से हम A2 निकाल लेंगे माइनस करके। ओके, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू हो गया A2, यह आ जाएगा 3। अब A2 हमने निकाला क्यों, क्योंकि हमें चाहिए था कॉमन डिफरेंस, क्वेश्चन में पूछा था, तो D निकाल देंगे। A2 माइनस A1, 3 माइनस 5, ये वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि S1 A1 होता है और S2 होता है A1 प्लस A2। ओके, ऐसे S3 होता है तो A1 प्लस A2 प्लस A3। ओके, तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से आपको इसको करना है। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। ओके, अब देखिए जो आपका पैरेललोग्राम होता है, ओके, ABCD, जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। अब सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या है, एक सर्कल इसकी बाउंड्रीज को टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसा पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स को मैं P बोल देता हूँ, Q बोल देता हूँ, R बोल दूंगा और S बोल दूंगा, ठीक है। तो डायग्राम तो बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे सबसे पहले। अब गिवन में हमसे क्या कर रखा है, जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम अगर गिवन है तो आपको पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। कौन सी, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती है, तो AB को मैं पहले ही बता दूंगा DC के इक्वल है, और BC हमारा इक्वल होगा AD के। ओके, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज होती हैं, इस पैरेललोग्राम के से ही आपको समझ जाना है। अगर नहीं भी लिखते तो आप बाद में भी यूज कर सकते हैं, बट आप पहले ही लिख लीजिए जिससे आपको याद रहे, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो ABCD है वो रोम्बस होगा। ओके, अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, तो आपको AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA प्रूफ करना है, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी ये वाला भी आता है कि अपोजिट साइड का सम AB प्लस DC इक्वल टू BC प्लस AD, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बुक में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है 2 मार्क्स का। इस वाले क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और ऐड कर दे तो हमारा जो अभी मैं कर रहा हूँ वो हो जाता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ जाने हैं। अगर ये क्वेश्चन भी आता है तो आप इसके साथ इसको भी समझ लेंगे, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं है। 2 नंबर का आता है, ये आएगा तो 3 का आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, प्रूफ में आते हैं हम। देखिए आपको पता है आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है आउटर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचे किसी सर्कल पे तो उनकी लेंथ इक्वल होती है, थ्योरम 10.2 से, ये हमें पता है। तो ए एक आउटर पॉइंट है, तो ए से जो टेंजेंट है AP इक्वल टू AS, तो हम लिख देंगे AP
इक्वल टू ए एस, ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम ए। ओके, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमें एपी के बाद इधर से हम बीपी ले लेंगे, तो बीपी इक्वल टू बी क्यू, ये टेंजेंट भी इक्वल हो जाएंगी। सेम वही रीजन लिख नहीं रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से डीसी बना लेते हैं। ओके, आमने सामने की साइड बनाएंगे, क्योंकि हाफ जो आपका स्टेप्स है वो सेम है उसी क्वेश्चन की तरह, कि ए बी प्लस डी सी का सम इक्वल टू बी सी प्लस ए डी के सम के बराबर। तो ए बी ले आया हूँ मैं, डी सी और लाऊंगा। ठीक है, तो डी सी के लिए आपको पता है जो आउटर वैल्यू है हमारी सी आर इक्वल टू सी क्यू, तो मैं लिख देता हूँ सी आर इक्वल टू सी क्यू थर्ड, और लास्ट डी आर इक्वल टू डी एस। ठीक है, तो डी आर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन नंबर 4। फिर हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 1 2 3 एंड 4 इक्वेशन को। ओके, ये आप उस क्वेश्चन में करते थे। अब देखिए एल एच एस से जुड़ जाएगा, तो ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर, और ऐसे उधर आर एच एस है, तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ए पी और बी पी मिलके बना रहा है ए बी, ये ए बी साइड बन चुकी है। सी आर और डी आर मिलके बना रहा है सी डी, आप देख सकते हैं। उसके बाद ए एस के साथ डी एस को देखना है आपने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ए एस के साथ डी एस को हम बोल देंगे ए डी, और बी क्यू और सी क्यू मिलकर बना देगा बी सी। अब ये इतना रिजल्ट तो आपको याद ही रखना है। न्यूमेरिकल्स में आपका ये कभी कभी क्या होता है, एमसीक्यू भी आ जाता है, जैसे ये वैल्यू दे देगा कुछ भी 14, ये दे देगा 20, ऐसे कुछ दे दिया, यहाँ पे दे देगा 15, और यहाँ दे देगा x, या कोई वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, कि इसकी वैल्यू बताओ इस साइड की। तो आपको यही ध्यान रखना है, अगर सर्कल इसके अंदर है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो इन दोनों का सम इक्वल टू होगा 15 प्लस एक्स के सम के। ओके, तो ये हाफ पार्ट तो बिल्कुल सेम थे उसी क्वेश्चन की तरह। ओके, ये 2 मार्क्स का आ जाता है। अब लेकिन आपको प्रूफ करना था रोम्बस, तो रोम्बस के लिए आपको पता है, अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो हमारा पैरेललोग्राम था उसके आमने सामने की साइड इक्वल थी, तो ए बी इक्वल टू क्या था, सी डी था। ओके, गिवन था। इसी तरीके से ये इधर वाली साइड जो थी हमारी बी सी इक्वल टू ए डी के बराबर थी, तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन थी क्योंकि पैरेललोग्राम था। तो रिप्लेस कर देते हैं ए बी या सी डी में से किसी को भी, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, ए बी को ए बी रहने देता हूँ, सी डी को कर दूंगा ए बी, ऐसी ए डी और बी सी को भी कर देते हैं, तो ये रहेगा बी सी और इधर बी सी, तो 2 टाइम्स ए बी बराबर हो गया 2 टाइम्स बी सी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए बी इक्वल टू आ चुका है बी सी। ओके, अब ए बी सी डी के इक्वल भी है ऑलरेडी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, ए बी बी सी के भी इक्वल आ गया, तो ए बी बी सी और सी डी भी इक्वल आ गए। सिमिलरली हम उधर से देखें तो आपका जब 3 साइड बराबर आती है ना, तो चौथी भी आपकी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो हम बोल देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, हैंस ए बी सी डी इज रोम्बस। ओके, आपको ये चीज़ करके जानी है, बस इतना स्टेप और बढ़ जाएगा, आपको 3 नंबर का आ जाएगा ये। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा ये, आपको अच्छे से कर लेना है इसे। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस साइड को बोलते हैं एल एच एस, उसको ले लेते हैं। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, ये एनसीईआरटी का है। अब यहाँ कॉमन ले लीजिए, ऊपर साइन थीटा कॉमन है, अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज आपने एक साइन बाहर निकाल दिया तो 3 में से एक बचा। ठीक है, तो 3 में से 2 बचा। अब यहाँ पर भी नीचे कॉस थीटा कॉमन है, अंदर बचता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज एक बाहर आ गया, और यहाँ तो कॉस थीटा था तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, हमें पता है फाइनली 10 लाना है। 10 किसका रेशियो होता है, साइन अपॉन कॉस का। मतलब ये पार्ट आपको कैंसिल कर दें, अगर आप इनको कैंसिल कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको कैंसिल कैसे करेंगे देखिए, तो हम इसको कैंसिल करते हैं, तो साइन अपॉन कॉस तो हम अब ध्यान रखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं सीधे सीधे टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करना, 2 को तो बाहर निकाल लेना, आप साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, आइडेंटिटी होती है। अगर हम कॉस को उधर ले जाएं तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर थीटा की, तो हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 2, बस ब्रैकेट बनाइएगा बिकॉज यहाँ पे आप 2 टर्म है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बात ध्यान रहे, और अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके,
सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 2 की 1 से कराई तो 2, फिर इसकी इधर कराई तो माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ओके, बाहर चल रहा है आपका टेन थीटा। अब देखिए इस टर्म को अगर हम पहले लिख लें जैसे नीचे वाले की तरह बनाना है तो टेन थीटा ब्रैकेट में ऊपर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 में से 1 गया तो बचता है -1 बिकॉज 2 बड़ा है, साइन उसका माइनस है, और नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ओके, ये दोनों टर्म सेम थे, कैंसिल हो गए, तो फाइनली आपका टेन थीटा के इक्वल आ गया। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, आपको बस इसको अच्छे से कर लेना है, ये प्रूव हो चुका है। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे जिसका सेकंड पार्ट है। देखिए इसका एक प्रोसीजर होता है, आता है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है। आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसके अपोजिट वाले से। तो माइनस है तो यहाँ प्लस साइन के साथ लिख देना, 1 प्लस साइन है अपॉन में 1 प्लस साइन है। ओके, रेशनलाइजेशन जैसे बोलते हैं ना वैसे। तो आप इसको कर देना, ध्यान रहे जो भी टर्म नीचे लिखा है उसका साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस। अब ऊपर दोनों टर्म सेम है तो वो होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे नहीं बनेगा, नीचे बनती है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता होगी बिकॉज यहाँ ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है जो कि होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए होल स्क्वायर तो रूट के बाहर आ जाता है, ये ध्यान रहे आपको, कभी भी होल स्क्वायर है तो बाहर ले आएंगे लेकिन इनको बाहर नहीं लाएंगे बिकॉज ये इंडिविजुअल है, तो आप इसको बाहर नहीं लाएंगे। 1 स्क्वायर का 1 हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, ये था आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये सिंगल बचा तो ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो हम लिख देंगे कॉस ए। ओके, क्योंकि अब ये कैंसिल हो जाएगा, सिंगल फंक्शन है इसलिए। अब एक बार 1 के साथ लिखेंगे कॉस को क्योंकि ये एलसीएम है, और एक बार साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा सेक ए, और साइन अपॉन कॉस होता है हमारा टेन ए। यही हमको प्रूफ करना था, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अगर ऐसे ही आ जाए क्वेश्चन आपका ये मिक्स करके रूट में एक और टर्म दे दे कोई, ठीक है, कुछ भी दे दे मान लो, तो आपको क्या करना है, जैसे ये पार्ट सॉल्व किया है इसको भी सॉल्व कर लेना, फिर बीच में अगर प्लस साइन है तो प्लस के अकॉर्डिंग दोनों पार्ट को ऐड कर देना, और अगर ये माइनस हो तो उस माइनस के अकॉर्डिंग करना, बस माइनस में यहाँ पे ब्रैकेट जोड़ लगाना। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, आप इन सभी क्वेश्चन को करके जाइए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हमने अब तक 5 पार्ट सॉल्व कर दिए हैं, आगे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, इसके बाद हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।